वेलकम टू माय चैनल गाइस। वेलकम टू अकाउंट्स वाला। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री एक बिगनर लेवल टॉपिक है, लेकिन जैसे जैसे आप अकाउंटिंग की फील्ड में आगे बढ़ते हैं ये हमसे कुछ पीछे छूट जाता है, और जो नए होते हैं इस फील्ड में उनके लिए भी इसको सीखना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए आज मैं आपको इसको सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ जितना मुझसे हो पाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्नल एंट्री होता क्या है। तो बेसिकली जर्नल एंट्री एक पहला स्टेप है किसी भी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, जहाँ पर हम अकाउंटिंग को डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि एक जर्नल एंट्री में पहली चीज़ तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब मनी या मनी की इक्विवेलेंट चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए उसमें। दूसरी चीज़ जिसकी हम बात करते हैं उसमें आपका डबल एंट्री रूल होता है, जैसे कि उसमें एक डेबिट ज़रूर होगा और एक क्रेडिट कम से कम ज़रूर होता है। एक एक डेबिट एक एक क्रेडिट कम से कम ज़रूर होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट उसकी वैल्यू हमेशा डेबिट की इक्वल्स टू क्रेडिट होती है। और ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले जर्नल रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आता है। तो डेबिट को हम डिनोट करते हैं डीआर से और क्रेडिट को डिनोट करते हैं हम सीआर से। अब हमने जो पुराना रूल इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, हमने डेबिट और क्रेडिट को जो हमने समझाया था उसमें हमने देखा था कि सिंपल रूल के तरीके से जो आता है वो डेबिट हो जाता है और जो जाता है वो क्रेडिट हो जाता है। बट ये एक बिगनर लेवल के हिसाब से बहुत ठीक है। मान लीजिए आप बिल्कुल अकाउंटिंग में न्यू हैं, आप अभी अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रूल ठीक होता है। लेकिन अगर हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उसके लिए हमको पहले अकाउंट्स टाइप सीखने होंगे। तो अकाउंट्स टाइप बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके के होते हैं। और इन अकाउंट्स टाइप को हम समझते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है एसेट। एसेट का मतलब जो भी प्रॉपर्टी हम ओन कर रहे होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी हम ओन करते हैं। वहीं एक्सपेंसेस होता है दूसरा अकाउंट, जिसमें मतलब जो भी हमारे खर्चे होते हैं बिज़नेस को चलाने में, उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। लाइबिलिटीज़, जो भी हमारे उधार होते हैं बिज़नेस को चलाते वक्त जो हम उधार लेते हैं, चाहे हम उधार में माल ख़रीद रहे हों, उधार में कुछ मशीन वगैरह ख़रीदी हो, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, तो उधार होते हैं। चौथा अकाउंट टाइप है इनकम। इनकम का मतलब जो भी हम रेवेन्यू अर्न कर रहे होते हैं, जो भी हम कमाई कर रहे होते हैं एक बिज़नेस में, वो इनकम होती है। अगर इसका रूल समझें अगर हम, तो इसका सिंपल रूल है एसेट का रूल है और एक्सपेंसेस का रूल है जो सेम होता है। एसेट और एक्सपेंसेस जब भी ये बढ़ते हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं, और जब भी कम होते हैं हम इनको क्रेडिट करते हैं। ठीक है गाइस? जब भी एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं इनको हम डेबिट करते हैं और कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। वहीं लाइबिलिटीज़ की और इनकम की अगर हम बात करें तो ये सेम रूल चलता है इसमें। जब भी ये बढ़ते हैं तो इनको हम करते हैं क्रेडिट, और जब भी ये कम होते हैं इनको हम करते हैं डेबिट। ठीक है? दोनों का रूल सेम रहता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपने सैलरी पे की है कैश में, तो सैलरी क्या है? आपका एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक हो गया। वहीं दूसरी एंड पे इसका हम देखें, जैसे मैंने बताया था कम से कम एक डेबिट और एक क्रेडिट तो होता है जर्नल एंट्री में। तो दूसरी तरीके से अगर हम देखें तो कैश इसमें इन्वॉल्व है। सैलरी हमने कैश में पे की है तो सैलरी तो हमारी डेबिट हो गई। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से कैश गया। और ये क्या है? कैश एसेट है, मतलब कैश हमारे पास से कम हो गया है, तो कम होगा तो कैश एसेट है, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इसको एक और एग्जांपल हम देखते हैं। चलिए, मान लीजिए आपने सेल्स करी है, तो आपके पास सेल्स करने पर क्या आएगा? कैश आएगा। और सेल्स क्या है? आपकी इनकम है। तो कैश आया तो वो एसेट है। कैश जब भी बढ़ता है, एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। वहीं पर आपकी सेल्स हुई है तो सेल्स एक इनकम है, इनकम बढ़ी है, आपकी सेल्स बढ़ी है, तो वो क्रेडिट हो जाती है। अब
किसी भी जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि हमें उसका अकाउंट टाइप आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्सपेंस है, कि लाइबिलिटी है, कि एसेट है, कि इनकम है। ठीक है। फिर जब हमें ये पता लग जाए कि वो कौन सा अकाउंट टाइप है, तो हम देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन किधर है, मतलब कि वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो उस हिसाब से हम एंट्री पास करेंगे, कम हो रहा है तो उस हिसाब से हम एंट्री पास करेंगे। जो मैंने रूल आपको बताया एसेट और एक्सपेंसेस के और लाइबिलिटीज़ और इनकम के, उस रूल के अकॉर्डिंग फिर जर्नल एंट्री हमारी पास हो जाएगी। तो ये 3 स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं। पहला अकाउंट टाइप आइडेंटिफाई करो, दूसरा वो उसकी डायरेक्शन चेक करो, तीसरा रूल अप्लाई करो जो भी मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री आपके लिए इजी हो जाएगी। कम से कम आप 3 जर्नल एंट्री रोज़ की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको एक इसमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए और तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा 11th क्लास के टॉपिक के अकॉर्डिंग, या जो भी आप जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर accounting videos